जो हमारे आधुनिक समय में योग में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, योग में एक अपना विशेष योगदान दिया है योग के क्षेत्र में। पहले हमने कल देखा था नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र महर्षि पतंजलि, गोरक्षनाथ जी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये सब क्या है, ये प्राचीन काल में के संत साहित्य में, मतलब इन संतों के द्वारा साहित्य जगत में योगदान दिया गया है योग के क्षेत्र में, और साहित्यिक भाषा में दिया गया है। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र क्या साहित्यिक भाषा में कनेक्ट हो गया। आधुनिक काल में जो है वो हम लोग देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है सभी को पता है, युवा दिवस के नाम से मनाते 12 जनवरी। ठीक, श्री अरविंद, इनका ऐसा कोई जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लेकिन इनका जन्मदिन है 15 अगस्त, 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ है। महर्षि रमण पूरे जीवन मौन रहे हैं, पूरे जीवन, एकमात्र अब तक के ऐसे संत जो जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक मौन रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी, इन्हें आधुनिक युग का शंकराचार्य कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी सभी को पता है कलकत्ता से हैं। श्री अरविंद ये भी कलकत्ता से हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जो आश्रम है वो कौन सा है, बेलूर मठ। श्री अरविंद का पांडिचेरी, महर्षि रमण का अरुणाचल प्रदेश में, आश्रम का नाम नहीं बस जगह है। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी, इनके अजमेर में और ऐसे कई जगह इनका योगदान है, जहाँ पर आज भी वो इनके साहित्य या इन्होंने जो भी बताया उन चीज़ों को कलेक्ट करके रखा गया है साहित्य बुक के फॉर्म में, या उनके जो सामान उन्होंने यूज़ किए उन सबको रखा गया। वो अजमेर में एक जगह बना हुआ है, और इनका जन्म स्थान गुजरात है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। तो ये शंकराचार्य जी का इन्हें अवतार कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, ये सब के बारे में हम लोग प्रॉपर जीवन परिचय पढ़ेंगे। जो अभी हम लोग देख रहे हैं इनके बारे में हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने पढ़ भी रखी हैं। फिर ये नेक्स्ट है समसामयिक काल में योग। ठीक, समसामयिक काल में योग क्या है, सबसे पहले आते हैं श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, श्री टी कृष्णाचार्य जी। ये श्री टी कृष्णाचार्य जी क्या है, आधुनिक युग के योग के पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ योगा मॉडर्न टाइम में, तो वो है टी कृष्णाचार्य जी। इसके बाद स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, ये वही हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती जी जिनके शिष्य हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, फिर स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, जिनका योग निद्रा का कॉन्सेप्ट है और सूर्य नमस्कार का कॉन्सेप्ट दिया गया है इनके द्वारा। इसके बाद स्वामी राम हिमालय से हैं। महर्षि ये स्वामी राम वही हैं जिन्होंने प्राणायाम के द्वारा पूरी दुनिया में अगर कोई पहचान कराई है बाहर जाकर, तो स्वामी राम प्राणायाम के द्वारा, जिन्होंने अपना 2 दिन तक शरीर से प्राण को बाहर निकाल लिया था। फिर है महर्षि महेश योगी, ये जबलपुर से हैं, जहाँ से ओशो जी आते हैं हमारे। इनका योगदान है कि ये बाहर रहे हैं, लेकिन बाहर रहकर भी इन्होंने भारत में एक योग की शिक्षा और जो सामान्य शिक्षा है उसको बहुत अच्छा करने में सबसे बड़ा योगदान इनका जाता है, महर्षि योगी का। और फिर उसके बाद है श्री राम शर्माचार्य जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्मवर्चस्व ये स्थान है। और इनका जो योगदान है, इनका बहुत विशेष योगदान है, क्योंकि बहुत पहले के नहीं है, और दूसरा इनका जो कंट्रीब्यूशन है पूर्ण वैज्ञानिक है और पूर्ण आध्यात्मिक है। सबके उसमें कोई एक पक्ष बहुत बड़ा जा रहा है, कुछ छोटा जा रहा है, कई में पूरे पक्ष भी हैं, लेकिन इनका पक्ष क्या है, इतना वैज्ञानिक है। मतलब आप कभी यहाँ चले जाएं, हमने पूरे इंडिया में और जगह बहुत कुछ देखा, सुना, समझा, लेकिन यहाँ जितना वैज्ञानिक कहीं नहीं मिलेगा, और पूरा अध्यात्म विज्ञान पर डिपेंड है।
यहाँ अध्यात्म को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने की बात की गई है। और एक एक चीज़ों को, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम, कई बार होता है ना कि अध्यात्म अलग है विज्ञान अलग है, यहाँ नहीं। अध्यात्म का मतलब है उसे वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करेंगे तो अध्यात्म के फायदे मिलेंगे, अन्यथा उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये क्या है, और इनकी जो पत्रिका है अखंड ज्योति, और आज भी 1926 से दिया जल रहा है, जो आज तक जल रहा है, और 2026 में उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। ठीक, उसके लिए कार्यक्रम भी पूरे भारतवर्ष में और विदेश में शुरू हो चुके हैं। तो ये क्या है, ये स्वामी यहाँ का जो गुरु जी का है, स्वामी आचार्य श्री राम शर्मा जी का, स्वामी नहीं लगाते इनका, श्री राम शर्मा आचार्य लगाते हैं। तो ये लोगों का जीवन परिचय हम सभी लोग पढ़ेंगे कि योग के उत्थान और विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है। इसके बाद ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग का परिचय देखेंगे। ज्ञान योग क्या है, जब हम जिज्ञासाओं को शांत करते हैं तो ज्ञान योग का पार्ट है। कुछ खोज करते हैं वो ज्ञान योग के द्वारा करते हैं। भक्ति योग क्या है, पूर्ण समर्पण के द्वारा। ईश्वर प्रणिधान, जब भी हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित देखेंगे तो भक्ति योग होगा। फिर हमारा कर्म योग क्या है, कर्म योग का मीन्स होगा कि हमने अपने काम को ही ईश्वर की पूजा मान लिया है। राजयोग का मीन्स है मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। हठ योग का मतलब है शरीर से हम ध्यान या मोक्ष की यात्रा करेंगे। मंत्र योग क्या है, केवल मंत्र के द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और संसार को सुंदर बना सकते हैं। तो मंत्र योग में स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य जी सबसे विशेष योगदान है इस समय पूरे विश्व के लिए गायत्री मंत्र का। इस समय मतलब बहुत तेजी से नासा तक काम चल रहा है कि गायत्री मंत्र के क्या प्रभाव होते हैं। और एक तो ये वेद मंत्र है गायत्री मंत्र, ठीक है, कि इसके प्रभाव क्या हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो और वो केवल उसको सुन भी रहा है तो गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे चक्रास हैं उनकी हीलिंग करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये मंत्र योग से मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, इन सभी के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और संसार के कर्तव्यों को भी सुंदर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो ये हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे संत महापुरुषों का। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो सरल है, उसमें बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। सेकेंड यूनिट में क्या है, योग के ग्रंथ हैं। प्रमुख उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ। योग के उपनिषद हैं हमारे यहाँ पर 10 उपनिषद हैं जो कि सभी राजयोग से संबंधित हैं। कल भी हमने बताया था कि राजयोग का मीन्स होता है कि धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब राजयोग वाले लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपको आसन में बैठना आता है कि नहीं आता है, आप कितनी देर सीधे बैठ सकते हैं। राजयोग वाले, मेडिटेशन वाले लोग जो हैं वो लेट कर भी मेडिटेशन कर लेंगे। ठीक, तो राजयोग का मतलब है केवल हमें अपने मन को एकाग्र चित्त करके मन को एक दिशा में लगाना है, या ये कह दें कि ध्यान पूर्वक अपने आप को देखना है। ध्यान का मतलब है अपने आप को ध्यान पूर्वक देखना। तो ये क्या है, ये हमारे राजयोग से संबंधित है। तो धारणा, ध्यान, समाधि राजयोग से संबंधित है। तो ये जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं इनका कॉन्सेप्ट है आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। फर्स्ट उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मभाव, ये कॉन्सेप्ट है ईशावास्य उपनिषद के अंदर। सबसे छोटा उपनिषद तो नहीं कहेंगे, सेकेंड नंबर का उपनिषद है। इसमें 18 हमारे 18 श्लोक हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सेकेंड है केन उपनिषद। इसमें आत्म, स्व और मन, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति, यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा, ये केन उपनिषद है। यहाँ पर इसमें यक्ष के उपाख्यान मतलब यक्ष के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देवता युद्ध में विजयी हुए हैं, और यक्ष क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसके बाद है थर्ड हमारा कठ उपनिषद।
कठ उपनिषद में योग की परिभाषा, आत्मा का स्वरूप, आत्मानुभूति का महत्व। ये क्या है? कठ उपनिषद यम और नचिकेता के बीच संवाद है। नचिकेता 5 वर्ष के बालक हैं और यम, सभी को पता है, यमराज जो हमारे जीवन को लेने आते हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में संवाद है और एक बालक अपने सूझबूझ के कारण, अपनी समझ के कारण ब्रह्म विद्या को 5 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त करते हैं और जितना संसार का वैभव है वो जो यमराज हैं उनके द्वारा उपहार में प्राप्त करते हैं। फिर है हमारा प्रश्नोपनिषद। प्राण और रई की अवधारणा है। प्राण क्या है? सूर्य है और रई चंद्रमा है। इसके बारे में बताया गया है। और हमारे शरीर में ये सूर्य और चंद्रमा कहाँ है? राइट नॉस्ट्रिल सूर्य, लेफ्ट हमारी चंद्रमा रई है। फिर पंच प्राण। पंच प्राण सभी को पता है। कौन कौन से पंच प्राण हैं हमारे? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ठीक है। फिर इन्हीं के उप प्राण है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो पंच प्राण मुख्य प्राण है और इनके उप प्राण भी है। फिर यहाँ पर 6 मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं शिष्यों के द्वारा गुरुओं से। इसके बाद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम हैं, मतलब 2 रास्ते हैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के, 2 माध्यम हैं, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक। पराविद्या क्या है? संसार है या अध्यात्म है? संसार। और अपराविद्या? कंफ्यूजन लगा हुआ है। नहीं, अपराविद्या मैम वो संसारिक है और पराविद्या जो है वो ब्रह्म विद्या है। ठीक है। विद्या और अविद्या पढ़ते हैं ना, तो अविद्या हमारी अपरा हो गया और परा विद्या हो गई। तो परा क्या है? अध्यात्म। हाँ, ठीक, गलत आ गया। ठीक है। परा विद्या का मतलब अध्यात्म का ज्ञान, उसकी बात की जा रही है, ब्रह्म ज्ञान की बात की जा रही है। और अपरा विद्या का मीन्स होता है संसार का ज्ञान। हमने कभी भी आप लोगों से ऐसी कोई चर्चा हुई किसी क्लास में, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है, जो पहले सुना होगा, कि जो व्यक्ति इस संसार का सदुपयोग करना नहीं जानता है वो कभी भी अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष और मुक्ति उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो सही तरीके से संसार का सदुपयोग करता है। जिसने संसार में ही अपनी चीज़ों को ठीक से नहीं रखा, अपने रिश्तों को अपनी समझ से नहीं निभाया, अपने समय की कीमत नहीं समझी, अपनी वाणी की कीमत नहीं समझी, वो लोग अध्यात्म को कभी नहीं प्राप्त होंगे। तो जो कुछ पाना है पहले संसार को ठीक करेंगे। ठीक करने का मतलब संसार में अपने कर्तव्य पूरी समझदारी से निभाएंगे। सामने वाला क्या है इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो कुछ हमें मिलेगा वो हमारे करने पर मिलेगा। ठीक। तो पराविद्या समझ जाएंगे। पराविद्या स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और अपराविद्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसके बाद ब्रह्म विद्या की महानता की। ब्रह्म विद्या क्या है, उसकी महानता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता। तो ब्रह्म विद्या उन्हीं को प्राप्त होगी जो स्वार्थ से युक्त कर्मों को निरर्थक समझेंगे। तप और गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्यान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति। इसीलिए ध्यान के बाद क्या आता है? समाधि आता है, क्योंकि ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म अनुभूति ही है। फिर नेक्स्ट है मांडूक्य उपनिषद। चेतना की 4 अवस्थाएं, ओमकार, आ, उ, मा। फिर आता है 4 अवस्थाओं में एक अवस्था लास्ट है चंद्र बिंदु, जो ओम के ऊपर रखा जाता है। सृजनित अक्षरों के साथ इनका संबंध क्या है? तो जो हमारा मांडूक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है। सेकंड नंबर का उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। इसमें 12 श्लोक हैं और ईशावास्य उपनिषद में 18 हैं, 18। इसके बाद है ऐतरेय उपनिषद। आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्म की अवधारणा क्या है। इसके बाद है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद, जहाँ पंचकोश की अवधारणा, सभी को पता है पंचकोश हमारे 5 हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली क्या है? जहाँ हमारे जो वेदांग हैं 6 उनके बारे में बताया गया है। आनंदवल्ली क्या है? जहाँ ब्रह्मानंद की बात की गई है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता आनंद और ब्रह्मानंद दोनों सेम है। इसके बाद है भृगुवल्ली का संक्षिप्त विवरण, जहाँ संवाद हो रहा है कि अन्न का जो व्यक्ति सम्मान करता है वो ही व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अन्न की हम कई बार वैल्यू ही नहीं है, बस उठाया फेंक दिया, वो भी डस्टबिन में डाल दिया। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर है हमारा छांदोग्य उपनिषद, ओम उद्गीत ध्यान सांडिल्य विद्या। ओम उद्गीत ध्यान क्या है हमारा? जब हम ओम का गुंजन करते हुए उसी के द्वारा हम ध्यान में डूबते हैं। फिर सांडिल्य विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ही है सांडिल्य विद्या। इसके बाद देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा और ज्ञान की अवधारणा। आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता, आत्मा और ज्ञान की अवधारणा कि आत्मा और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है कि ज्ञान योग क्या है। फिर आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा सभी के अंदर है, परमात्मा एक यूनिवर्सल एनर्जी है। तो हम जब भी शुद्धिकरण करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? परमात्मा से कनेक्ट होकर। तो हम सभी आत्मा की दृष्टि से श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। ठीक, सब बन जाएंगे पर ईश्वर नहीं बनेंगे। इसके बाद है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा। अच्छा, ये हमने बोल दिया, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता। इसके बाद देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारे 10 उपनिषद हैं और उनके अंदर उनकी मेन हेडिंग्स लिखी हुई हैं, क्योंकि उपनिषद तो बहुत बड़े हैं तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ना है, पर जितना पार्ट आपके MA या नेट JRF में उठाया गया है और उतना पढ़ना है हमें। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, लेकिन पढ़ना क्या है वो देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवद गीता का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय सभी को पता है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे महाभारत से उठाई गई है। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। और जो लिखे महाभारत किसने लिखी है? वेदव्यास जी ने लिखी है। इसके बाद क्या है कि जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है उसमें 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और 6 अध्याय डिवाइड हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में। तो ये क्या हो गया? 6 3 18। तो 18 चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में। तो ये हमारा क्या एक ब्रीफ नॉलेज है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता का। इसके बाद ये क्या कैसा ग्रंथ है? राजयोगिक ग्रंथ है या हठ योगिक? राजयोगिक। क्यों राजयोगिक है? क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ जो भी समझा रहे हैं वो समझने का स्तर कहाँ है? ध्यान में है। ठीक है, जो ज्ञान दिया जा रहा है आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया जा रहा है, तो उसका संबंध हमारे राजयोग से ही है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसी में कि जो सामान्य इसकी परिभाषाएं हैं, तो यहाँ 3 परिभाषा हैं। 2nd चैप्टर में 48 नंबर में समत्वम योग उच्यते, 50 नंबर में है हमारी योगः कर्मसु कौशलम, और फिर एक संयोग और वियोग करके एक परिभाषा है, वो हमारे 6th चैप्टर में 23rd नंबर पे है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है इस समय, इनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र। इनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र का मतलब हुआ प्रासंगिकता कि ये क्यों उपयोगी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान में श्रीमद् भगवद गीता सुनाई जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। इसका मीन्स हुआ कि हम लोग भी अपनी विषम परिस्थितियों में यदि श्रेष्ठ सद्गुणों का या श्रेष्ठ लोगों का सहारा लेते हैं, संत महापुरुषों का सहारा लेते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो हम लोग भी अपने इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में विजय पा सकते हैं। ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, लेकिन वही व्यक्ति इन समस्याओं को फेस कर सकता है जिसने अपने जीवन में
किसी ना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को का वर्ण किया हो, मतलब उसकी बात मानने को तैयार हो, चाहे वो हमारे संत महापुरुष हो, सदगुरु भगवान हो, या कोई भी जो आपको उचित लगते हो। इसके बाद है भगवत गीता के आवश्यक तत्वों में आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ। आत्मस्वरूप और स्थित प्रज्ञ का मतलब है मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, स्थित प्रज्ञ। तो श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कौन है? कृष्ण, योगेश्वर भगवान कृष्ण। योगेश्वर भगवान कृष्ण है यहाँ पर, ठीक। और अर्जुन को वो उसी का ज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि यदि हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे तो हम भी इस संसार में रहते हुए संसार के कर्तव्य भी निभाएंगे और मोक्ष और मुक्ति का आनंद हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद है सांख्य योग का अर्थ अध्याय 2, कर्मयोग अध्याय 3। लेकिन ये सांख्य योग और स्थित प्रज्ञ तो ये 54 से 72 नंबर तक के श्लोक हैं। पूरे चैप्टर नहीं उठाए गए, उनका कुछ पार्ट है वो उठाया गया। फिर कर्मयोग में अध्याय 3 पूरा नहीं है, इसमें बस ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकता है, ये कॉन्सेप्ट उठाया गया यहाँ पर। फिर कर्म जो 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, वो डिफाइन किया गया। उसके बाद है संन्यास योग तथा कर्म स्वरूप सकाम और निष्काम जो भक्ति है उसके बारे में बताया गया है। संन्यास ध्यान योग चैप्टर जो 6 है अध्याय 6 है। फिर भक्त के प्रकार अध्याय 7 है, 7 चैप्टर है। भक्ति का स्वरूप 12 चैप्टर है हमारा, अध्याय 12 है। फिर भक्ति योग के साधन और साध्य, भक्ति योग के लिए कौन से साधन होने चाहिए, क्या साध्य होने चाहिए। त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, त्रिगुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति का स्वरूप इन्हीं से निर्मित होता है। तो जो भी कुछ इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में दिखाई देने वाला है वो सब क्या है, त्रिगुण से ही निर्मित है और प्रकृति में ही समाहित है। मतलब प्रकृति का मीन्स है त्रिगुणों का समन्वय। इसके बाद है त्रिविध श्रद्धा। त्रिविध श्रद्धा का मतलब 3 तरह की श्रद्धा होती है, सात्विक, रासिक, तामसिक। योग साधक का आहार, आहार का वर्गीकरण, योग साधक का आहार कैसा होना चाहिए, ठीक। तो सत्वगुणी लोग होंगे उनका आहार अलग होगा, खान पान। जो रजोगुणी होंगे उनका खान पान अलग होगा, जो तमोगुणी होंगे उनका खान पान अलग होगा। और जैसा जिसका खाने पीने का तरीका होगा वैसे ही उसका व्यक्तित्व होगा, ठीक। कभी आप नहीं कह सकते हैं कि खाना जो व्यक्ति खा रहा है, जैसा भोजन ले रहा है, उसका मन या उसके विचार उस भोजन से प्रभावित ना हो रहे, ठीक। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी आपके भोजन पर ही डिपेंड करती है। इसके बाद है अध्याय 14 व 17 में 14 और 17, 14 to 17 नहीं, 14 चैप्टर लिया गया है और 17 लिया गया है। इसमें आपको याद होगा 8, 9, 10 नंबर के श्लोक हैं। एक सतोगुण पर आधारित है, एक रजोगुण पर, एक तमोगुण पर आधारित है। जब पढ़ाएंगे तो प्रॉपर आप देखेंगे। फिर है दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16, मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18, लास्ट चैप्टर है हमारा 18 चैप्टर। श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से और समाप्त होती है कि जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहाँ अर्जुन होंगे, वहाँ श्री विजय और नीति होगी। तो आप देख रहे हो श्रीमद् भगवद गीता बड़ी बुक है, मतलब उसमें काफ़ी चैप्टर 18 चैप्टर है, 700 श्लोक हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ना है वो छोटा सा पार्ट है। इसके बाद है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ एक बुक है, ये बुक तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु उठाए गए हैं वो छोटे हैं, वो बड़े नहीं हैं। तो इसमें क्या है, योग वशिष्ठ में हमारा ये योग वशिष्ठ जो बुक है इसे महारामायण भी कहा जाता है, आर्ष रामायण भी कहा जाता है। और योग वशिष्ठ जैसे श्रीमद् भगवद गीता है तो वहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, ऐसे ही योग वशिष्ठ में सदगुरु हैं हम वशिष्ठ जी यहाँ पर, और श्री राम जी के बीच संवाद है, ठीक है। श्री राम जी एक युद्ध से आए हैं
बाहर संसार को भी देखा है उन्होंने। तो अब आकर अपने अंदर जो कन्फ्यूज़न है, जैसे हम लोगों के अंदर सवाल उठते हैं वैसे ही उनके अंदर सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि सामान्य जीवन में रहने वाला या साधारण मनुष्य भी जो जगत में रह रहा है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो भी कैसे अपना काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले। वहाँ जब श्रीमद् भगवद गीता में संवाद हो रहा है अर्जुन का भगवान कृष्ण से, तो अर्जुन पूरी फ्रस्ट्रेशन में है। कंफ्यूज तो कहेंगे, कंफ्यूजन के साथ फ्रस्ट्रेशन भी है उनको और डिप्रेशन भी है। ठीक, यहाँ लेकिन भगवान राम जो संवाद कर रहे हैं ये डिप्रेशन में नहीं है, केवल इनको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कैसे संसार में रहते हुए भी एक सामान्य मनुष्य मोक्ष और मुक्ति का आनंद लेते हुए जीवन जी सकता है। ये बात समझ लेना, जब हम लोग पूरा योग पढ़ लेंगे, चाहे वो नेट JRF हो या योग में कोई भी बुक पढ़ेंगे, सभी का जीस्ट केवल एक ही है कि संसार में जीवन जीते हुए मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करें। ठीक, कुछ भी पढ़ेंगे, लास्ट स्टार्टिंग टू लास्ट आप देखेंगे जीस्ट कंक्लूजन यही निकल के आएगा। वो विधि कुछ भी हो सकती है, मेथड्स कुछ भी हो सकता है, टेक्निक्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो प्राप्त करेंगे वो सेम होगा। फिर योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु हैं आदि और व्याधि की अवधारणा। आदि क्या है? हमारे मेंटल हेल्थ है, जितने हमारे मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो सब क्या है? आदि है। व्याधि क्या है? जितने हमारी फिजिकल डिजीज हैं वो सब व्याधि है। मतलब शरीर में होने वाली जितनी समस्याएं हैं, वात पित्त कफ के कारण, त्रिदोषों के असंतुलन होने से, वो सब क्या है? व्याधि है। और जितने मन में जितने विकार उठेंगे वो सब आदि है। और मनोदैहिक व्याधियाँ क्या है? साइकोसोमेटिक डिजीज। मनोदैहिक का मीन्स है जब लगातार आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे तो थोड़े दिन के बाद फिजिकल डिजीज होने के चांस बनते हैं। तो जो हमारा अस्थमैटिक अटैक है या डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये क्या है? साइकोसोमेटिक है। डायबिटीज़ क्यों इतना बढ़ रहा है? आपको पता है उसका कॉज फैक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देर रात्रि में सोना। जितना हम देर में सोते हैं उतना हमारे भोजन करने के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो नींद भी नहीं आएगी और भोजन भी नहीं पचेगा। तो दोनों के कारण क्या हुआ कि नींद का ना आना लगातार और भोजन का ना पचना। ठीक, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनेगी? जाके डायबिटीज़ को क्रिएट कर दें। क्यों करेगी? क्योंकि जो इंसुलिन है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? जब हमारा माइंड शांत होगा, ब्रेन रिलैक्सेशन मोड में होगा। और ब्रेन को रेस्ट कब मिलता है? जब अच्छी नींद समय पर ली जाए, तब ब्रेन को रेस्ट मिलता है। और जब ब्रेन को रेस्ट मिलता है तभी हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही तरीके से काम करता है। और जो हमारा पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट होता है वो सिक्रेट होगा। जब आपको के ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। और जो हमारा पैनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं होगा। तो इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? मनोदैहिक। मनोदैहिक का मीन्स हो गया मन से देह पर आना। मन क्या हो गया? आदि, और व्याधि क्या हो गया? देह पर आना। तो इसे बोल रहे हैं मनोदैहिक व्याधियाँ। फिर मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद परमानंद की उच्चतम अवस्था। परमानंद की उच्चतम अवस्था क्या हो सकती है जब हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास, कि योग में आने वाले जो विघ्न हैं उनके लिए हमें क्या क्या अभ्यास करने चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग, आप देखते हैं कि डेली हम लोग कुछ करें तो कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हुआ, लेकिन आप सोच लीजिए कि कल से हम कोई अनुष्ठान करेंगे, वो अनुष्ठान आप 10 मिनट का भी सोच लें कि हमें करना है, 1 वीक करना है, 10 डेज करना है, 1 मंथ करना है, आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने आप से ही लगेगा कि छोड़ देना चाहिए। और जो लोग उस पर बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि समझदारी से उस टाइम को फेस कर ले जाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उस टाइम वो आती ही, मतलब आप ये बताना है कि जब आप किसी भी चीज़ को टारगेट करते हैं तो सिनेरियो अचानक से नेचर दूसरा दिखाने लगती है।
और वैसे आपको डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है कि हमें भी वो प्रकृति चेक कर रही होती है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन्हें बोलते हैं योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास क्या क्या करने चाहिए। फिर सत्वगुण का विकास, कैसे हम अपना सत्वगुण बढ़ाएं, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्त भूमिका। तो इन सबको हम लोग देखेंगे योग वशिष्ठ में। तो ये तीनों चीज़ें जब 10 हमारे उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता का एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हमारा, और योग वशिष्ठ का भी एक छोटा सा पार्ट ही उठाया गया है, इन तीनों को पढ़ने के बाद सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड यूनिट में योग के ग्रंथ, योग के उपनिषद। अब ये जो उपनिषद हम लोग देखेंगे, ये कौन से उपनिषद है? हठ योग से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने किससे संबंधित देखे थे? राजयोग से संबंधित। ये हठ योग से संबंधित है हमारे। इसमें देख रहे हैं श्वेतास्त्रो उपनिषद, जिसमें सेकेंड चैप्टर से ध्यान योग की विधि, उसका महत्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम, उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्वज्ञ। षष्ठम अध्याय में क्या है? परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष प्राप्ति। ठीक, ये सभी चीज़ें यहाँ पर वर्णित हैं, इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड है योग कुंडली उपनिषद, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। ध्यान से देखते जाएंगे ये क्यों हठ योग से संबंधित ग्रंथ हैं, वो क्लियर दिखाई दे रहा है। योग चूड़ामणि उपनिषद जो है हमारा, योग के 6 अंगों का वर्णन है, प्रत्येक के फल और उनके क्रम का वर्णन किया गया है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, अष्टांग योग, कर्मयोग, ज्ञान योग का वर्णन किया गया है यहाँ पर। योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग तथा इनकी अवस्थाएं, आहार एवं दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां। इसके बाद है नाद बिंदु उपनिषद, हंस विद्या को सब लिख लें, ब्रह्म विद्या है। हंस विद्या, सांडिल्य विद्या, ब्रह्म विद्या, ये सब सेम है। उनके विभिन्न अंगों पांगों का वर्णन, ओमकार की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल, नाद के प्रकार तथा नादानुसंधान साधना का स्वरूप, मनोलय स्थिति। इसके बाद है योग राजोपनिषद, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्र, उनमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फलश्रुति। जहाँ जहाँ पर ये आता है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे टोटल में? महायोग। ठीक, योग में महायोग किसे कहा जाता है? इन चारों का कॉम्बिनेशन है महायोग। और इनका सीक्वेंस कहाँ से बनेगा? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। हाँ, इसका हंस विद्या आपने बोला, इसको और क्या एक नाम बोला? हंस विद्या, सांडिल्य विद्या पढ़ा था हम लोग ने पहले, अभी जो छांदोग्य उपनिषद की तरफ पढ़ रहे थे वहाँ पे लिखा हुआ था। तो सांडिल्य विद्या भी हमारी ब्रह्म विद्या ही है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मंत्र योग। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन मंत्र योग का मीन्स होता है कि मंत्र के द्वारा मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना। लय योग का मतलब है लय करके, लय का मतलब होता है जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति में होते हैं, वहाँ लय योग की बात हो रही है। फिर वो एक बाह्य नाद होता है, एक अनहद नाद, अंतर का नाद होता है उसके द्वारा। फिर हठ योग का सभी को पता है, ठीक। फिर राजयोग, वो भी पता है। तो राजयोग जो योग दर्शन में हम लोग धारणा ध्यान समाधि देखते हैं। और हठ योग क्या है? हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हठ योग का जो उद्देश्य है वो राजयोग की प्राप्ति है। राजयोग की जो सीढ़ी है वो हठ योग है। तो ये क्या है? ये चारों का एक सीक्वेंस है, इन्हें टोटल में बोलते हैं कंबाइन करके महायोग। 9 चक्र हैं। सिंपली हम लोग कितने चक्र पढ़ते हैं? 6 चक्र, ठीक। लेकिन जो हठ योग के कुछ ग्रंथ हैं वहाँ 9 चक्रों की बात की गई है। और कुछ हमारे प्राणिक हीलिंग वगैरह जो करते हैं वो लोग जानते हैं, जो इसके मास्टर हैं, कि वहाँ पर 11 चक्रों की भी बात की गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कितने चक्र हैं, तो वो कौन सा ग्रंथ होगा, राजयोग है या हठ योग है।
तो ये हम लोगों ने देखे 8 उपनिषद हैं हठ योग से संबंधित 3rd यूनिट में। इसके बाद आते हैं 4th यूनिट में, देखते हैं पातंजल योग सूत्र। कल हम लोगों ने 1st यूनिट में देखा था गोरक्षनाथ जी के साथ एक कैरेक्टर था महर्षि पतंजलि का, जीवन परिचय था या संक्षिप्त परिचय था। यहाँ पर क्या है, पातंजल योग सूत्र मीन्स महर्षि पतंजलि द्वारा जो रचित ग्रंथ है पातंजल योग सूत्र, जिसे योग दर्शन भी कहा जाता है। योग सूत्र भी बोलते हैं और योग दर्शन भी बोलते हैं। इसमें यहाँ पर पूरी बुक डिफाइन की गई है, पूरी बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन किए गए। तो जो महर्षि पतंजलि ने बुक लिखी है उसे 4 पादों में डिवाइड किया गया है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, और टोटल नंबर ऑफ वर्सेस सूत्र हैं हमारे 195। तो समाधिपाद है, इसमें योग का अर्थ एवं स्वरूप। पूरी जो हमारी बुक है, बुक का कॉन्सेप्ट है वो एक सूत्र पर आधारित है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योग का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, चित्त की अवधारणा क्या है, चित्त भूमियाँ, चित्त वृत्तियाँ, अभ्यास और वैराग्य रूपी संसाधनों द्वारा चित्तवृत्ति निरोध के उपाय, भव प्रत्यय एवं उपाय प्रत्यय की अवधारणा, साधक पंचक, चित्त विक्षेप, अंतराय, योग अंतराय, एक तत्व अभ्यास, चित्त प्रसादन, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम 4 जो हैं, समाधि के प्रकार 2 ही हैं मुख्य, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, और अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, ये बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप है। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात ये समाधि के प्रकार हैं। सबीज और निर्बीज, संप्रज्ञात को सबीज बोलते हैं और असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि बोलते हैं। समापत्ति और समाधि के मध्य अंतर क्या है, ये जब पढ़ेंगे तब समझाएंगे। ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर के गुण, ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया, कि ईश्वर की अवधारणा क्या है, हमारे लिए ईश्वर किस स्वरूप में है। फिर ईश्वर के गुण कैसे हैं, क्योंकि जब तक किसी के गुणों का हमें ज्ञान ना हो तब तक उसके स्वरूप का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले भले थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, लेकिन उसके गुण सुंदर ना हो तो ज़्यादा देर वो सुंदर नहीं लगेगा। ठीक, तो किसी से हम प्रभावित हों या किसी की बात मानने को तैयार हों, सीखने को तैयार हों, तो वो उसके गुणों के कारण होता है। फिर ईश्वर की प्रणिधान की प्रक्रिया। ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया सो सिंपल कि हम जो भी करें उसको एक डायमेंशन में करें, या तो अपने जीवन की समस्त अच्छी और बुरी चीज़ों को ईश्वर को समर्पित कर दें, और या तो फिर अपने अनुसार करें और जिम्मेदारी लें। अभी हम लोग क्या गलती करते हैं, अच्छी चीज़ें हमारे कारण घटी और बुरी चीज़ें ईश्वर के कारण। तो इस कॉन्सेप्ट के कारण हम पूरे जीवन दुखी होते हैं। और जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि या तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें अच्छे और बुरे की, अच्छा हुआ तो हमारे कारण और बुरा हुआ तो हमारे कारण, और या तो ईश्वर के चरणों में छोड़ दें कि अच्छा हुआ तो भी हमारे कल्याण के लिए और बुरा हुआ तो भी हमारे कल्याण के लिए। 2 में से एक कॉन्सेप्ट को अपनाने से हम पूरे जीवन, यही संसार रहेगा, यही लोग रहेंगे, यही परिस्थितियाँ रहेंगी, लेकिन जैसे ही हमारा देखने और समझने का नज़रिया बदलता है, ऑन द स्पॉट सिचुएशन जैसी दिख रही थी वैसी नहीं दिखती है। तो ये क्या है, ये एक तरीका है हमारे जीवन को सही करने का, ईश्वर प्रणिधान। आज हम एक काउंसलिंग कर रहे थे बहुत अच्छे बच्चों की, मतलब जॉब की तरफ जा रहे हैं, जॉब के बिजनेस करना है उनको, दोनों बच्चों को, भाई बहन हैं। हमने उनसे पूछा कितने रुपए चाहिए, तो बहन ने तो बोला था कि 1 से 5 लाख रुपए मंथली चाहिए अर्निंग सोर्सेज। भाई ने और ज़्यादा, भाई तो 1 करोड़ की बात कर रहा था। हमने कहा ठीक है, हमने कहा एक काम करते हैं, हमने कहा बस हम 10 मिनट देते हैं दोनों लोगों को, काउंसलिंग काफ़ी दिन से चल रही है हम लोगों की। हमने कहा 10 मिनट, बहुत टैलेंटेड है, मतलब कुछ वर्ड रिकॉर्ड भी हैं उनके, दोनों भाई बहनों के। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपको ये मान लो 1 करोड़ और 1 लाख 5 लाख जो भी है, इसको समझ लो 100 रुपये है, क्योंकि बड़े उसमें जाएंगे तो डिसाइड करने में आपको दिक्कत होगी। हमने कहा 100 रुपये आपकी इनकम है, इसको 1 करोड़ मानो, 1 लाख मानो, जो समझना। इस 100 रुपये को केवल हमें ये बता दो कि यूज़ कैसे करते हैं।
पता है 5 मिनट के लिए वो लोग शॉक्ड हो गए कि मैम आपने हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर हमने कहा, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया और वो ये क्लियर नहीं कर पाए कि यूज़ कहाँ करेंगे। तो आप ये बताइए, जब हमें ये नहीं पता है कि हम जो चाहते हैं वो किस लिए चाहते हैं। जिस व्यक्ति को ये पता होता है, मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि जो हमने पढ़ा है ये मेरा नॉलेज बना रहे और इससे जितने भी लोग लाभान्वित हो सकते हैं वो हो जाए। हम कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे अगर आपको ये नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, हमें रुपए चाहिए तो क्लियर तो हो रुपए क्यों चाहिए, कितने चाहिए, किस लिए चाहिए। जब हमें यही नहीं पता है तो फिर हम जीवन भर सब कुछ करेंगे लेकिन बिना लक्ष्य के जीवन जीना वैसे ही होता है जैसे हम शाम तक एक रास्ते पर चले, ये नहीं पता कि पहुँचेंगे कहाँ। ठीक, तो ये क्या है, ईश्वर प्रणिधान का मीन्स हुआ क्लियर एक हमारा डिसीजन होना चाहिए, क्लियर व्यूज़ होने चाहिए कि हम किस तरफ हैं, अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या ईश्वर को दे रहे हैं। इसके बाद है साधन पाद। पतंजलि के क्रिया योग की अवधारणा, क्लेश के सिद्धांत, कर्माशय एवं कर्म विपाक की अवधारणा, दुख का स्वरूप क्या है, रियलिटी में दुख का स्वरूप क्या है, जहाँ अज्ञानता होती है वहीं दुख होते हैं। चतुर्व्यूहवाद की अवधारणा जो हम लोग पढ़ते हैं, हे हेतु हान हान उपाय। दृश्य निरूपण क्या है हमारा, दृष्टा निरूपणम क्या है, प्रकृति पुरुष संयोग, अष्टांग योग का संक्षिप्त वर्णन, अष्टांग योग से सभी परिचित है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर है यम नियम वितर्क और महाव्रत की अवधारणा। महाव्रत का मीन्स होता है, यम क्या है हमारे, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। और यही यम जब हम घर पे पालन करते हैं इनका तो अणुव्रत कहलाते हैं। और जब हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी भी परिस्थिति को फेस करें तो ये क्या कहलाएंगे, महाव्रत कहलाएंगे। यदि हमने वहाँ पर भी इनका पालन किया है तो ये महाव्रत बन जाएंगे। इसके बाद है इसी में आसन प्राणायाम प्रत्याहार और उनकी सिद्धियाँ। आसन करने से हमें क्या सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, और सिद्धियों के बारे में सेकंड चैप्टर में डिफाइन किया गया है। इवन यम और नियम के जो अंतरंग मतलब के अंग हैं उनके भी अपने फलश्रुति है सभी के। नेक्स्ट देखते हैं विभूतिपाद, धारणा ध्यान समाधि। ये क्या है, ये भी अष्टांग योग का अंतरंग पार्ट है। इसका परिचय देखेंगे, संयम का स्वरूप, चित्त संस्कार की अवधारणा, परिणाम त्रय और विभूतियाँ। इसके बाद कैवल्यपाद है, सिद्धि के 5 साधन, निर्माण चित्त की अवधारणा, समाधि जनित सिद्धि का महत्व, कर्म के 4 प्रकार, वासना की अवधारणा, धर्म मेघ समाधि और उसका फल, विवेक ख्याति निरूपणम, कैवल्य निर्वचन। ये अंतिम चैप्टर है हमारा। इसके अंदर जो कंटेंट है कि सिद्धि के 5 साधन कौन से हो सकते हैं, कर्म के 4 प्रकार हैं हमारे, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म और अशुक्ल आकृष्ण कर्म। अशुक्ल आकृष्ण कर्म किसके, योगियों के कर्म है जो राग और द्वेष से रहित जीवन जी रहे हैं। तो ये जो हमारी बुक है योग दर्शन, ये अपने आप में एक यूनिक बुक है। इसको यदि सही ढंग से एक साधना की दृष्टि से आप पढ़ते हैं तो पूरा जीवन चेंज हो जाता है। और हमको अपने जीवन में इतनी श्रेष्ठ कोई दर्शन में कोई बुक नहीं लगी, पढ़ा हमने लगभग सभी को है, शायद ही कुछ रह गए वैसे, लेकिन ये क्या है, इसको ऐसा लगता है जैसे हम मैथ्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मैथ्स का मीन समझते हैं ना कि 2 + 2 = 4, मतलब यहाँ इफ बट नहीं है। अगर मैं ऐसी पतंजलि की बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो जब कह रहे हैं कि आसन में बैठें और आधे घंटे तक बिना हिले डुले आसन में बैठ जाएं, तो समझ लें आसन का एक स्टेप क्रॉस किया है हमने। और आसन में जो व्यक्ति आराम से बैठ सकता है वो व्यक्ति प्राणायाम भी ठीक से कर सकता है। जो व्यक्ति प्राणायाम ठीक से कर सकता है वो अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखता से अंतर्मुख भी कर सकता है। और जो व्यक्ति अंतर्मुख अपनी इंद्रियों को कर लेगा, जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, तो वो व्यक्ति त्राटक भी
आसानी से करेगा, एकाग्रचित्त उसका मन हो जाएगा। और जो त्राटक सही से करेगा वो होशपूर्ण तरीके से ध्यान करेगा। ध्यान का मतलब है अपने जीवन को पूरी सजगता के साथ देखना। और जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सजगता के साथ देखेगा तो जीवन रहते हुए ही वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जैसे हैं उसमें से कुछ बदल जाएंगे। केवल इतना होगा कि हमारी जितनी आसक्ति है, ओवर अटैचमेंट है, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, संसार का केवल सदुपयोग करेंगे। हमें जो चीज़ मिली, हमें 2 रोटी की भूख है, हमने खाया, इसके बाद 2 रोटी बची कि 200 रोटी बची, वो कोई भी खाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही अंतर है सामान्य मनुष्य और मुक्ति पाए हुए मनुष्य के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एक सरलता हो जाती है। अभी क्या है, हम खा पाए या ना खा पाए, हम कल की चिंता में ही बैठे हैं, ये भी नहीं पता रात के बाद सुबह आएगी कि नहीं आएगी। तो करना क्या है, जो वर्तमान हमें मिला है वहाँ हम 100% दें। और जिस जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान समय का मूल्य समझ लिया है वही व्यक्ति जीवित है। आज हम लोग एक वो सुन रहे थे, क्योंकि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, चिन्मय भैया बोल रहे थे, क्योंकि 2026 में 100 वर्ष पूरे होने वाले, दीपक जल रहे हैं, क्योंकि वो युवा क्रांति अभियान है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय खोला ही इसलिए गया है कि यहाँ से पढ़ने वाले लोग पूरे विश्व के कोने में फैल जाएं। मेरी नज़र में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वहाँ के लोग ना हों। और हम सब लोग कहीं जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, केवल उसमें देखा जाता है ये कहाँ से है। ठीक, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये क्या है, तो वो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक बुक है गुरुजी की, महाकाल प्रत्यावर्तन की वेला। तो चिन्मय भैया ने, गुरुजी ने 3400 बुक्स लिखी है, 34। और जो महाकाल प्रत्यावर्तन की वेला जो बुक है वो कब लिखी है वो जब बताया ना, तो और इत्तेफाक से किया होगा कि इस बुक को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जब पढ़ा था तभी एक बहुत होता है ना कि बस अब कुछ करना है, लेकिन एक आज एक रिमाइंडर मिला उनसे। तो वो बोल रहे थे कि जब गुरुजी का एक बार पैर में बहुत बड़ा फोड़ा टाइप का बन गया, वो मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया, तो फिर कोई डॉक्टर बुलाया गया। वो जब देखने आए तो कुछ वो सामान लेकर नहीं आए थे, उन्होंने सोचा हो सकता है ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने जब गुरुजी के पैर की सिचुएशन देखी, उनका गुरुजी आज तो हम अपना सारे सामान लेकर नहीं आए, कल हम इसको ऑपरेशन करेंगे इसका, तो कल सुबह हम 5 बजे तक आ जाएंगे। तो गुरुजी, तो उसने कहा तब तक क्या करेंगे, दवा खाएंगे आप? गुरुजी हम दवा दे दें? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, दवा नहीं, हमारे पास एक दवा है, उसको हम ले लेंगे। तो वो चले गए। उस रात गुरुजी 8 बजे के करीब बैठे थे, 8 या 7 बजे का टाइम रहा है डॉक्टर से मिलने के बाद। सुबह 5 बजे जब डॉक्टर आए तब तक गुरुजी ने महाकाल प्रत्यावर्तन वेला बुक लिखी है, जो वर्ल्ड की श्रेष्ठ बुक्स में से एक आती है। ठीक, इसका मीन समझ में आया कि जीवन कैसे देखा जाता है। उन्होंने कहा ये मेरी दवा होगी, उनसे नहीं कहा, डॉक्टर से कहा हमारी दवा है, हम उसको खा लेंगे। और फिर सुबह उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो ये क्या है, ये वो तरीके हैं जीवन जीने के जो हम लोग, योग दर्शन है ना, ये बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन के साथ ये बुक्स हैं। तो ये जब वो बता रहे थे ना, तो उन्होंने बताया कि वो बुक एक ऐसी बुक है, चिन्मय भैया ने बोला कि जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति सो नहीं सकता है। तो ये बात सच में है, पढ़ी तुमने जब थी, बहुत दिन तो लगता था कुछ हो जाएगा, फिर वो पता नहीं वो एक चेन बनती चली गई, और वहाँ से जो निकला उसका मतलब है कि अब ये कुछ करेगा जो तो ये क्या है, ये इसलिए बता रहे हैं कि जब जैसी चीज़ों के संपर्क में आप आते हैं, और फिर आप, 2 चीज़ें होती हैं, आपकी भी प्योरिटी वहाँ तक ले जाती है आपको, फिर जो आप सीखते हैं फिर उसको आपने सही सीखा है, सही, तो फिर आप, ये बात सही है कि हम सब लोग पूरे कहीं चले जाएं तो हमें इतना पता है यस और नो में काम होगा, या तो हाँ या तो ना। हम बीच में भटकने वाले लोगों में से नहीं होंगे। बोलेंगे मोनिका मैम? बुक का नाम शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हम कर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन हमें लगता है आप लोग मोनिका मैम अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। वो हम लोग को इत्तेफाक से मिल गया पढ़ने, अभी नहीं पढ़ी है, क्योंकि अपनी फैमिली लाइफ होती है ना, वो हम लोग ने सब बिफोर मैरिज पढ़ी थी, तो वो तभी हम लोगों को शांति मिली जब कुछ हम लोगों ने किया था,
ठीक। तो अभी हम कहेंगे, अभी मोनिका मैम आराम से हम आपको याद रखेंगे आपकी बात कि आपको हमें बुक देनी है, ठीक है। क्योंकि तुरंत पढ़ने में क्या होता है ना, फिर ऐसा लगता है कि एकदम जीवन की निरर्थकता सामने आने लगती है। तो अभी हमको लगता है सबके कर्तव्य है तो हम वो बुक दे देंगे। मैम मुझे देना। ठीक है, मैम मुझे। ठीक है, तो हम दे देंगे, ठीक है, ये इतना कह रहे हैं, हम दे देंगे, ठीक। उसको पूरा नाम दे देंगे, या फिर कुछ बहुत इंटरेस्टेड होगा तो बुक ही भिजवा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने अभी पढ़ा, ये इसलिए हमने 2 से 4 मिनट बच रहे थे ना, तो अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले थे। तो हमने उसके बारे में बताया कि योग दर्शन क्या है, और जो हम लोग सही तरीके से पढ़ते समझते हैं, जितने हमारे व्यूज जो माइंड में विचार हैं जितने क्लियर होते हैं, उतना जीवन आसान होता है, और उतना ही सहजता से हमें चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे सभी। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. ये मोनिका मैम जो आचार्य श्री राम शर्मा जी की बात कर रहे थे ना, ये उन्हीं गुरु जी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे सिलेबस में भी हम लोग फर्स्ट यूनिट में देख रहे थे, ठीक है। चलिए वो बुक जिसको जिसको चाहिए, जब हमको 1 हफ्ते बाद ध्यान से बताओगे तो हम समझेंगे ज़रूरत। 1 हफ्ते बाद नहीं, 10 दिन बाद, ठीक। तुरंत की आवश्यकता ना, रियलिटी में होगा तो जरूर याद रखेंगे सब लोग, ठीक। तो हम बता देंगे 30 तारीख के बाद दे दीजिएगा, ठीक तो है। हम भी सब पढ़ लोग लेंगे। अपना अपना हमें बता देंगे कि मैम हमको चाहिए, बता देंगे, ठीक। या भेज देंगे या बता देंगे, दोनों में से एक काम करें, ठीक। चलो सबको प्रणाम, बाय। प्रणाम मैम।